कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को पेड़ पौधे लगाने के प्रति एक बार फिर से जागरूक किया है, जिसके बाद अब लोग ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे अपने घरों में लगा रहे हैं। इस बीच देशव्यापी हरियाली क्रांति अभियान चलाने वाले देश के मशहूर पर्यावरण कर्मी पीपल बाबा ने भी हरियाली होम्स अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को बीज व खाद देकर उनके घरों में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस अभियान को फिलहाल दिल्ली व एनसीआर के शहरों में चलाया जा रहा है। वहीं जिन लोगों को इस अभियान का लाभ लेना है वह haryalikranti@gmail.com पर मेल करके अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भेज सकते हैं, जिसके बाद पीपल बाबा की हरियाली क्रांति टीम आपके घर आएगी और पौधे लगाने की ट्रेनिंग, कंपोजिट खाद व ऑक्सीजन देने वाले पौधों के बीज के पैकेट आपको मुफ्त में देगी। बता दें कि पीपल बाबा ने 36 साल में पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, जिसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा पीपल के पेड़ शामिल हैं। पीपल बाबा का कहना है कि देश में जब पहला लॉकडाउन लगा था तो ऐसा सुनिश्चित नहीं हो सका था कि लॉकडाउन दोबारा नहीं लगेगा। एक बार फिर से लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू लगने के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं पहले जहां लोग पार्क व बगीचों में सैर करने जाते थे तो वह भी बंद हो गया है, जिसके कारण अब लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए हमें अपने बेडरूम में रात को ऑक्सीजन देने वाले पौधे, ड्राइंग रूम में सजावटी पौधे, बालकनी में कम ऊंचाई के पौधे लगाने होंगे। साथ ही रेलिंग पर किचन गार्डनिंग भी करनी होगी। इतने से ही हमें शुद्ध हवा मिलती रहेगी और हमारे फेफड़े भी मजबूत रहेंगे। उनका कहना है कि अगर देश के हर घर में कम ऊंचाई के ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगा दिए जाएं, तो सुनिश्चित तौर पर देश के सभी लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में कारगर होगा। ऐसे में वायरस का कम प्रभाव होगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा देश में स्वास्थ्य बजट को भी 70% तक कम किया जा सकता है। ये हमारा बड़ का वृक्ष है, बोर्ड जिसको बोलते हैं, बरगद कॉमन भाषा में बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम और अंग्रेजी में इसको फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं, है ना। तो ये नेटिव है हमारे भारतवर्ष का। ये बहुत पाया जाता है थाईलैंड में, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल और पाकिस्तान में। और ये अब आप समझिए, पीपल के बाद अगर कोई वृक्ष है तो वो बरगद है। बरगद का जो वृक्ष है ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसका दुनिया की सबसे बड़ी कैनोपी जो होती है वो बरगद की होती है, बेनियन की होती है। कई ऐसे वृक्ष हैं बरगद के जो नर्मदा में पाए जाते हैं, बंगाल में पाए जाते हैं, और कई जगहों पे जो कम से कम 200 मीटर 300 मीटर का वर्ग जो एरिया है वो कवर करते हैं। बरगद अगर आपने लगा दिया तो आप समझ लीजिए आपने एक छोटा सा जंगल लगा दिया। ये इतना बड़ा महाराज पेड़ है कि अगर आपने बड़ सही में सेवा करके आपका एक बड़ भी लग गया ना आपके आंगन में, तो आप समझ लो आपने पूरा जंगल लगा दिया। इसके ऊपर जो चिड़िया बैठेंगी, यहाँ जो चहचहाहट होगी, जो इसके नीचे जो चौपाल लगेगी, इसके नीचे जो सत्संग हो सकते हैं, जो इसके नीचे कीर्तन भजन हो सकते हैं, जो इसके नीचे अड्डेबाजी हो सकती है, और ना जाने कितने बरगद हमारे भारतवर्ष के बरगदों के नीचे ना जाने कितनी दुकानें चल रही हैं। कितनी चाय की, कोई चने वाला बैठा है, कोई मोची बैठा है, कोई नाई की दुकान खोल के बैठा है। ना जाने कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितना बड़ा जीडीपी को कितना बड़ा इसका एक योगदान है हमारे बरगद का। बरगद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे बाय एक्ट ऑफ लॉ, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसीलिए हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपने जीवन काल में हर भारतीय को अगर 130 करोड़ भारतीय हैं तो अपने जीवन काल में हर भारतीय को एक बरगद का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। कोरोना काल में एक चीज पूरे भारतवर्ष ने एक चीज सीखी है और पूरे जनमानस ने एक चीज सीखी है, ऑक्सीजन की कमी को अगर पूरा करना है, और वो क्यों करना है, क्योंकि हमारे जो फेफड़ों की पूरी वेलनेस है और हमारी जो पूरी शक्ति है, प्राण ऊर्जा की शक्ति है, वो सब ऑक्सीजन पे निर्भर करती है।
है ना। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि जैसे हमने पिछले जब लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हमारे पास आके वो प्लांटेशन साइट्स पे पौधे नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि आप लोग हमसे छोटे छोटे पौधे ले जाइए, बीज ले जाइए, खाद ले जाइए, मिट्टी ले जाइए। हम लोगों ने जितनी मदद कर सके हम लोगों ने की, और हरियाली होम्स का एक मॉड्यूल चलाया। हरियाली क्रांति के अंतर्गत हमने हरियाली होम्स का एक मॉड्यूल चलाया। इसके अंतर्गत हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने घर में ही अपने ऑक्सीजन जनरेशन कीजिए। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो आप अपना घर में लिविंग रूम में भी रख सकते हैं रात को, और दिन में जब सूरज निकलेगा तो उसको बाहर बालकनी में रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत डूएबल चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि पार्क में आप जा नहीं सकते, बाहर सड़कों पे आप जा नहीं सकते, प्लांटेशन साइट पे आप जा नहीं सकते, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हेल्थ प्रोटोकॉल भी फॉलो करने हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी हरियाली खुद जुटाएं, ऑक्सीजन आप खुद जनरेट करें इस चीज़ को, है ना। और